नमस्कार। आयोजन चैनल के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जोधपुर नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हमारे साथ जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 50 के प्रत्याशी हैं योगेश व्यास, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। उनका हम करते हैं स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे तमाम जो टीम के सदस्य और दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है वो प्राप्त करने में कामयाब रहे, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में जो शुरुआत की जाती है तो टिकट मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अपनी भूमिका अदा करता है। तो आपको जो है जानना चाहते हैं, हमारे इस चैनल के जो दर्शक हैं वो और आपके क्षेत्रवासी और आपके बारे में जानना चाहता है, तो थोड़ा सा परिचय दीजिए सर अपने बारे में। मेरा नाम योगेश व्यास है और जोधपुर नगर निगम वार्ड नंबर 50 दक्षिण से मैं चुनाव भाजपा का उम्मीदवार हूं और यहीं का जाया जन्मा हूं। जन्म से मैं यही रह रहा हूं। यही B9 शास्त्री नगर में ही मेरा एड्रेस है, पेरेंटल एड्रेस ही है। और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए मैंने ये किया कि भाई यहाँ मैं चुनाव लड़ूं और मेरा इसमें कुछ योगदान हो सके जनता के लिए। योगेश जी, आपको क्या क्या शौक है? आप खाली समय में क्या क्या करते हैं? शौक क्या क्या है आपके? नहीं, शौक के हिसाब से जनता सेवा, थोड़े किसी का कोई काम होता है वो कहता है कि भैया हमारा काम करवाना है तो हाँ भाई करवा देते हैं। कह देते हैं किसी को भैया मेरा मिलने वाला है, परिचित है, उस हिसाब से मतलब एक तरह से समाज सेवा वही शौक है। बिल्कुल है ना। लेकिन योगेश जी, ज्यादातर लोग जो है समाज सेवा को राजनीति में घुसने का एक प्रवेश द्वार मानते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज सेवा करो और अगले साल टिकट ले लो और चुनाव जीत जाओ, फिर स्वयं सेवा करो। ऐसा मेरा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है। टिकट मिले जिसके साथ हो जाते हैं, नहीं मिला तो नहीं सही। मतलब पार्टी के प्रति आप समर्पित हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, है ना। तो आपका जो विजन है अपने वार्ड के लिए वो क्या है? सबसे बड़ा विजन है, एक हमारे यहाँ बारिश का जो पानी आता है शास्त्री नगर के अंदर बाबू राजेंद्र मार्ग होते हुए, फिर ये दो टुकड़ों में PND सर्कल से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आधा शास्त्री सर्कल जाता है और दूसरा हिस्सा मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में जाता है। इसी वजह से यहाँ पिछले 3 साल पहले कैजुअलिटी हुई थी भगवान महावीर संस्थान में। अंडरग्राउंड के अंदर पानी भर गया था और पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। इसको देखते हुए इसका एक प्रोजेक्ट बना के, सबसे बड़ा विजन है कि जिससे कि ये एक मेरे पास बना हुआ है प्रोजेक्ट, जिससे 70% ये पानी की समस्या रोड के ऊपर बहना कम हो जाए। बिल्कुल, इस बहुत सही मुद्दा आपने पकड़ा है। मैं भी पिछले इस बात को अनुभव कर चुका हूँ कि यहाँ से गुजर रहा था और बारिश के मौसम में, और वास्तव में यहाँ से मुझे मुड़ना पड़ा। नहीं जा सकता इस रोड से। बहुत हालात बहुत खराब थे और मुझे ऐसा लगा कि वास्तव शहर की सबसे चर्चित बस्ती, सबसे महंगी पॉश कॉलोनी है, जलमग्न रहती है। तो आपने जो मुद्दा उठाया वास्तव में वाकई काबिले तारीफ उठाया है। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपके जीवन से संबंधित, ये राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ? शुरुआत कैसे हुई? मिलने वाले के थ्रू, जैसे जैसे, और कोई ऐसा कोई एम नहीं था कि नहीं जाना ही जाना है इसके अंदर, पर समाज सेवा वगैरह जो हो सके अपने से काम करो लोगों के, जो किसी को कोई दिक्कत है। क्योंकि मेरे ब्रदर बड़े वाले भाई थे जो दिवंगत अविनाश जी व्यास, उनकी गैस एजेंसी थी जोधपुर गैस सर्विस, तो उनका भी यही है कि जैसे जैसा काम जिसका वो काम करना चाहिए अपने को। एक दुनिया में एक ही जीवन मिला है, जितना करोगे उतना बढ़िया है। सबसे बड़ी बात जो योगेश जी ने बोली है कि दर्शन इनका जो बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा है कि जीवन एक बार मिला है और ये यदि किसी दूसरे के काम आ जाए, मदद की जाए, किसी की, लोगों की दुआएं ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सोच आपकी बहुत अच्छी है और शायद ये कहीं ना कहीं जो आपकी पारिवारिक जो पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, उनसे जो संस्कार आपको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जानकर बहुत खुशी हुई और शायद मेरे दर्शकों को भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत खुशी हुई होगी कि हमारे साथ में अभी भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं। जनसंपर्क के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि क्या आपकी जीत निश्चित है और आपको जिस प्रकार की हौसला अफजाई मिली हो, जनसंपर्क के दौरान लोगों का स्नेह मिला हो, क्या आपको ऐसा कोई घटना ऐसी याद आ रही है? कोई स्नेह कुछ? नहीं, लोगों का स्नेह जरूर मिला है कि हमारे बीच का है, हमारे परिवार का है और यहीं का रहने वाला है, तो इसको सारी समस्याएं मालूम है। तो इस हिसाब से चलते कहते नहीं हम आपके साथ हैं, साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। काफी अरसे से यहाँ पे रहते हैं और लोगों का प्यार स्नेह बड़ा मिल रहा है इनको। आजकल एक चीज और है, टिकटों को जो है जाति के समीकरण के आधार पर बांटा जाता है योगेश जी, ये ज्यादातर देखा जाता है, समूमन सोच भी है ऐसी। आपको ब्राह्मण समाज से हैं
और शायद यहाँ बहुत कम ब्राह्मण समाज के लोग रहते होंगे शास्त्री नगर में, एक व्यापारिक बस्ती है, ठीक है, आपको ये मौका मिला, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, वो पार्टी अपने स्तर पे पूरा तय करती है, सबको दिया है। जैसे पड़ोस वाले 51 नंबर वार्ड से उन्होंने जैन को दिया है, 52 नंबर से महेश्वरी को दिया है, यहाँ से ब्राह्मण को दिया है। तो पार्टी को सबका देखना पड़ता है, सब समाज को सब बराबर लेके चलती है पार्टी। तो पार्टी अपने अपने हिसाब से कौन कैंडिडेट दावेदार है और किसके पास वोट है, कौन सामाजिक स्तर में कितना है उसका लेवल, तो उस हिसाब से पार्टी सबको समान रूप दृष्टि से देखती है। वो एक जाति समीकरण के हिसाब से नहीं देखती, सामाजिक, बिल्कुल वैसे देखती है। हाँ। एक और मन में एक प्रश्न आ रहा था कि पूर्व जो पार्षद थे श्रीमान देवेंद्र जी, हाँ। है ना, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या ऐसा होगा कि देवेंद्र जी सालेचा से आपको कंपेयर किया जाएगा, आप तुलना की जाएगी? नहीं, तुलना किसी से किसी की नहीं करनी चाहिए। वो सीनियर है, बहुत बड़े पार्टी के पुराने नेता है, मैं तो अभी आया हूं, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूं, जीरो हूं। लेकिन लोगों की जो अपेक्षा है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो छोड़ा यहाँ पे, हाँ, एक हाइट पे लेके गए, वो वहां से आपको कोशिश हम करेंगे उन्हीं के पक्षियों पे चलते हुए आगे की तरफ चलें। बिल्कुल। और एक और जो जनता जानना चाहती है, युवा भी जानना चाहते हैं आपके वार्ड के, कि योगेश व्यास को ही वोट क्यों दिया जाए? अब आपके क्षेत्र में 3 से 4 और ज्यादा जो उम्मीदवार होंगे, लेकिन आपको ही वोट क्यों दिया जाए? आपका मूल मंत्र, ध्येय वाक्य या ये कहें कि एक नारा क्या होगा जिसके लिए उन लोगों से आप आह्वान करेंगे? मूल मंत्र सबसे बड़ी बात कि मैं जो यहाँ का जाया जन्मा हूँ और यही का रहने वाला हूँ, सब मैं बचपन से ही खेला कूदा हूँ, मेरे को यहाँ की समस्या मालूम है, अलग अलग क्या समस्या है। जैसे मैंने आपको ये पानी की समस्या का बताया, ये मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ तैयार पड़ा है और सिर्फ निगम से कह के इनको क्रियान्वयन करवाना है, जिससे 70% पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कोई भी पेशेंट कहीं का भी आए तो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाए तो बारिश के कारण वो रुक नहीं सके कि भाई वहां तो पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम नहीं जा सकते। पानी के अलावा यदि मैं बात करूं, पानी के अलावा जैसे अभी आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, अच्छा, बहुत ज्यादा हो गए, तो उनको निगम को बोल के पकड़ाने का या जो कोई सिस्टम होता है उसको, और पर्यावरण के ऊपर जोर दिया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे खूब सारे। बिल्कुल सही बात है। दिनों दिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आगे की पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और शास्त्री सर्कल जो आपका बड़ा चर्चित सर्कल है, वो भी आपके क्षेत्र में आता है? नहीं, सर्कल शास्त्री सर्कल का इनर एरिया पूरा जेडीए के अंडर में है। अच्छा। निगम के अंडर में नहीं है वो। अच्छा। ऐसी कई समस्याओं का समाधान लेके बिल्कुल ब्लूप्रिंट लेके तैयार बैठे हैं योगेश व्यास कि जब कब मुझे मौका मिले और मैं वहां पे जाकर काम पे लग जाऊं, शुरू करूं काम। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इनके अलावा भी आपके दिमाग में नजर आ रहा है? क्योंकि बाहर वाले लोग ये सोचते हैं, अन्य वार्ड के लोग ये सोचते हैं कि शास्त्री नगर में जो पार्षद बनता है उसके लिए तो बहुत सरल सी चीजें रहती है कि कुछ काम होता ही नहीं। कॉलोनी खुद ही इतनी शानदार है। ये भ्रांतियां। शास्त्री नगर के अंदर सबसे बड़ा टास्क एक ही है कि जनता को घर से बाहर निकलवा के लावे, वोट दिलावे, सबसे बड़ा टास्क ये है। यहाँ के लोग मतलब आराम से वो वोट देने भी नहीं जाते, पर हम लोग कोशिश ये करेंगे, सबसे बड़ा टास्क यही है, जनता को लावे, वोट दिलावे, वोट का परसेंटेज बढ़ावे, जिससे आराम रहे। लोकतंत्र की जीत इसी पे आधारित रहती है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो मैं योगेश व्यास जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जनता से, वार्ड नंबर 50 के जो आपके नागरिक हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? एक ऐसी अपील जिसको सुनकर वो झुक जाए, उनका हाथ है वो सीधा कमल के बटन को दबाए और आपको विजय शीट मिल जाए। मैं वार्ड नंबर 50 के सभी सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि मैं यहाँ का जाया जन्मा हूं और आपके दुख सुख में आधी रात को तैयार हूं। आप कभी भी मेरे को फोन करें तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा और कोई भी समस्या हो उसका निदान तुरंत गति से किया जाएगा। सीधी सी बात है कि अभी बिल्कुल समय से पहले आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे योगेश व्यास, जो आपके पार्षद हैं। इनका ये दावा है, इनकी ये कोशिश रहेगी और इनकी ये आपसे प्रॉमिस कह सकते हो एक तरह से रहेगी कि आपको जब भी काम हो ये आपके लिए आधी रात को हाजिर हैं। और ये हैं वार्ड नंबर 50 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री योगेश जी व्यास। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं हमारी पूरी चैनल और टीम की तरफ से आपको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीत कर जाएं और आगे बहुत अच्छा कार्य करें। धन्यवाद सर।
एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये योगेश जी व्यास, और आप देखते रहिए हमारा चैनल, आयोजन चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल प्लीज। कल मिलते हैं और नए कंटेस्टेंट के साथ में, देखते हैं नगर निगम में कौन क्या तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।